चलो आज हम लोग का टॉपिक है सॉल्यूशन बिलियन। तो बिलियन क्या होता है इसे हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे और इसके प्रकार भी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। चलो ध्यान देगा सब यहाँ पे। तो बिलियन यानी सॉल्यूशन क्या होता है, जब किसी पदार्थ को किसी द्रव में, ध्यान सुनना एक वर्ड है यहाँ क्या लिखा हुआ है, द्रव। जब किसी पदार्थ को किसी द्रव में, देखो जब किसी पदार्थ को किसी द्रव में पूरी तरह घोल दिया जाए और वह समान रूप दिखे तो उसे ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। किसी पदार्थ को ध्यान सुनना, किसी पदार्थ को किसी द्रव में, ये एग्जांपल समझाते हैं यहाँ पे, ध्यान सुनना। देखो यानी मेरे पास मान लो पदार्थ के रूप में चीनी है, क्या है मेरे पास पदार्थ के रूप में चीनी है, और इस ग्लास में एक द्रव है, उस द्रव का नाम है पानी। तो तुम बताओ जब इस चीनी को इसमें घोलेंगे तो बताओ जब घुलेगा तो कैसे, समान रूप से घुलेगा नहीं घुलेगा, बताओ। क्या हम तुमको बोलेंगे तुम देख करके बताओ तो चीनी पानी कहाँ है, नहीं बता पाएगा। आ रहा है बात समझ में क्या बोल रहे हैं, यानी समान रूप से घुल जाए, देख के अलग नहीं कर सकते। क्या चीनी पानी अगर हम घोल दे या नमक पानी घोल दे तो क्या तुम देख करके अलग कर पाएगा, क्या हम बोलेंगे तुम देख करके अलग करो चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है, तो देख करके अलग नहीं कर सकते। तो इसे ही हम लोग कहते हैं बिलियन। जब किसी पदार्थ को किसी द्रव में यानी पानी में पूरी तरह घोल दिया जाए और वह समान रूप दिखे, कैसा दिखे, समान रूप दिखे, तो उसे ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। तो बिलियन समझ आया सभी को? बोलो। चलो आगे अगेन रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनना। जैसे नमक पानी, तुम बताओ अगर हम नमक पानी घोलते हैं, ध्यान सुनेगा, देखो अगर नमक पानी को घोलेंगे, जो नमक का बिलियन बना, क्या तुम नमक पानी को देख करके बता पाएगा क्या उस घोल में नमक कहां पे है पानी कहां पे, नहीं हो सकते, दोनों समान रूप से मिल गया। अगर अच्छे से हम घोल देंगे ना तो हर जगह वो समान रूप से घुला हुआ होगा। समान रूप से कैसे घुला हुआ होगा, ध्यान समझना यहाँ पे। देखो अगर ध्यान सुनो, इस ग्लास में अगर ये पानी का कण है, ध्यान सुनना, अगर ये पानी का कण है इस तरह से, अगर हम इसमें नमक या चीनी घोलते हैं तो जो नमक चीनी का कण होगा ना, इस पानी के कण के बीच जो जगह है यहां पे आ जाएगा, जो थोड़ा थोड़ा जगह बचा होगा। इस जगह को हम लोग पढ़े थे पहले चैप्टर में, नाम बोलते हैं अंतराणु का स्थान, पता है ना, इनके बीच जो छोटा छोटा स्थान होता है, देखो वहां पे आ गया। अब ये अलग नहीं कर सकते, देख करके नहीं बता पाएंगे अलग है। लेकिन अगर वहीं मेरे पास पानी में बालू घुला दें तो क्या देख के अलग नहीं कर सकते? कैसे बताओ, बालू कहां बैठ जाएगा, नीचे, पानी कहां होगा, तो देख के अलग कर सकते हैं। तो बताओ क्या ये बिलियन होगा, क्या नहीं होगा। बिलियन का मतलब क्या है, बिलियन का मतलब है जब किसी पदार्थ को किसी द्रव में घोला जाए तो वो समान रूप से घुल जाए, एकदम समान रूप से, तो उसे ही बिलियन कहते हैं। क्या बिलियन आ गया सभी को समझ में, बोलो। चलो आगे सुनेगा। अब आता है बिलियन के मुख्य भाग क्या क्या, ध्यान सुनना। पहला पॉइंट हम लोग का बिले क्या होता है, जो पदार्थ घुलता है, जैसे नमक चीनी घुलता है, घुलाता नहीं, घुलता है। तो बताओ पानी में कौन घुला रही, नमक, पानी में कौन घुला, चीनी, जो घुलता है तो वही कहलाता है बिले। इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, जो घुलता है वो क्या कहलाएगा, बिले कहलाएगा, जो घुलता है वो क्या कहलाएगा, बिले। आगे सुनना, बिलायक जिसमें घुलता है। अच्छा बताओ नमक या पानी किसमें घुला था, सॉरी नमक या चीनी किसमें घुला था, पानी में, तो वो पानी क्या होगा, बिलायक होगा। आ रहा है बात समझ में, ध्यान सुनना। जैसे हम लोग यहाँ पे देखो, ध्यान से ध्यान दो, जैसे नमक और क्या घुलाएं हम लोग, पानी। आ रहा है बात समझ में, नमक घुला तो क्या कहलाएगा, बिले। नमक घुला तो क्या कहलाएगा, बिले। पानी अपने में घुला लिया तो क्या कहलाएगा, बिलायक। और इससे जो बना वो कहलाएगा बिलियन। बोलो आया बात समझ सभी को, बोलो। किसी पदार्थ में जो घुला, जैसे नमक घुला, चीनी घुला, जो भी घुला वो कहलाएगा बिले। और जो अपने अंदर घुला लिया, जैसे पानी अपने अंदर घुला लिया, तो वो कहलाएगा बिलायक, जिसमें घुलता है, जैसे पानी। अब आता है बिलियन कैसे बना, अब बताओ। बिले और बिलायक दोनों मिला, मतलब नमक पानी मिला, यानी बिले प्लस बिलायक, तो क्या बन गया, बिलियन।
जैसे नमक, पानी, तो क्या बना? नमक का विलयन। तो नमक क्या है? विलेय। पानी क्या है? विलायक। और ये घोल बना, क्या बना? विलयन। तो बताओ, विलयन के बारे में सबको समझ आ गया? विलयन क्या होता है? विलयन के 3 भाग, कौन कौन सा? विलेय, विलायक, विलयन। आ गया बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बार इस एग्जांपल को समझ लो। जैसे यहां ध्यान दो, देखो सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। सॉल्वेंट मतलब विलायक। जैसे इसमें कोई एक द्रव है, द्रव दिख रहा है, कोई एक द्रव है, मान लेते हैं, चलो कोई एक द्रव है, पानी ही है, ये मान लो पानी है, और ये मान लो नमक है। तो क्या बना? विलयन बना। किसका? नमक पानी का विलयन। आ रहा है बात समझ में? तो ये तुम्हारा हो जाएगा विलायक, ये हो जाएगा विलेय, ये हो जाएगा विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं? ये बात समझ आ गया होगा। सिंपल है डेफिनेशन, किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ को किसी द्रव में जब घोला जाता है, वो पूरी तरह समान रूप से घुल जाए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन के भाग, पहला आता है विलेय, जो घुलता है वो विलेय कहलाता है, जिसमें घुलता है वो विलायक कहलाता है, और जब दोनों मिलता है तो विलयन बनता है। क्या विलयन तक सबको बात समझ आ गया है? चलो अब आता है हम लोग का विलयन की विशेषताएं। विलयन की क्या क्या विशेषताएं हैं? तुम खुद ही बता सकता है कि सर वो समान रूप से घुला हुआ था। तो पहला वही है, कैसे घुलता है बताओ? समान रूप से घुलता है। विलेय के कण बहुत छोटे होते हैं। विलेय, विलेय मतलब समझो चीनी, जब घुलता है तो कण उसका पूरा चूर चूर होता होगा, पहले गलता होगा, छोटा होगा, दिखेगा नहीं तुमको, तो कण बहुत छोटे होते हैं। विलेय के कण नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। अभी बताएं तुम्हें हम, क्या अगर हम पानी में चीनी या नमक घोल दें, हम तुम्हें बोले देख करके बताओ नमक कहां पे है, क्या बता पाएगा देख करके? नहीं। तो वही लिखा हुआ है, इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। आगे, विलेय और विलायक एकदम अच्छी तरह मिल जाते हैं। यानी विलेय विलायक का मतलब, विलेय मतलब समझा नमक, विलायक मतलब पानी, एकदम अच्छी तरह मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा। तो एक बार शॉर्ट में याद कर लो, समान रूप से घुले होते हैं, कण बहुत छोटे होते हैं, इसे हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, और विलेय और विलायक अच्छी तरह मिल जाते हैं। तो बताओ विलयन क्या होता है? विलयन के भाग, विलयन की विशेषताएं, सभी को आया समझ में इतना? अब लोग का आता है जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या है? विलयन तो समझ गए क्या होता है। अबे जलीय विलयन, देखो विलयन में खाली पानी ही नहीं आएगा, एल्कोहल में भी नमक घुला सकते हैं, विलयन में कोई भी केमिकल हम ले सकते हैं, उसमें कुछ घुला सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जलीय विलयन, मतलब यहाँ पे जलीय नाम ही दे दिया, तो ये विलयन सिर्फ किसका होगा? जल का होगा। आ रहा है बात में क्या बोल रहे हैं? सिर्फ अगर विलयन बोले तो खाली विलयन अगर हम बोल रहे हैं तो खाली जल का विलयन नहीं, कोई भी 2 चीज का विलयन ले सकते हैं, कोई भी 2 चीज होना चाहिए। लेकिन जलीय लग गया मतलब सिर्फ जल का ही होना चाहिए, जल होना ही चाहिए एकदम। पढ़ो, जब कोई पदार्थ पानी में घुलकर विलयन बनाता है, जब कोई पदार्थ पानी में घुलकर विलयन बनाएगा तो उसे ही हम लोग क्या ऐसा विलयन बोलेंगे बताओ? जलीय विलयन कहेंगे। जैसे नमक का पानी, चीनी का पानी, यानी नमक पानी का बना दिए, तो बताओ पानी आ गया ना, चीनी पानी का, पानी आ गया ना, यानी पानी होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए बताओ? वाटर होना चाहिए। बताओ इसमें अगर नमक पानी, अगर नमक के चीनी घुला, क्या तुमको दिख रहा है नमक चीनी कहीं भी? क्या देख के नहीं बता सकते। तो जलीय विलयन इजी है, विलयन समझ गया, जलीय विलयन कुछ नहीं है। जलीय विलयन मतलब विलयन किसका होना चाहिए बताओ? पानी का होना चाहिए। जब कोई पदार्थ पानी में घुलकर विलयन बनाए, जब कोई पदार्थ पानी में घुलेगा और विलयन बनाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे जलीय विलयन। अब हम लोग आता है अजलीय विलयन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जब किसी पदार्थ को पानी के अलावा किसी और विलायक में घोला जाए तो उसे अजलीय विलयन कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब पानी के अलावा किसी और चीज में घोल दें, जैसे आयोडीन प्लस अल्कोहल। इस बार आयोडीन को किसमें? पानी में नहीं घोले, अल्कोहल में घोल दिए, तो क्या जल है यहाँ पे? क्या नहीं। तो इसका मतलब क्या समझ आया? विलयन सिर्फ जल से नहीं बनता, विलयन अगर बनाना है तो सिर्फ जल से ही नहीं बनेगा, अल्कोहल कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, कोई पदार्थ ले सकते हैं, कोई भी द्रव ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो द्रव खाली पानी ही होना चाहिए, नहीं, अल्कोहल भी हो जाएगा, पानी है तब भी। और अगर पानी से बना रहे हैं तो विलयन जलीय कहलाएगा, पानी नहीं है तो अजलीय कहलाएगा। तो एग्जांपल्स आगे हुआ समझ, आयोडीन प्लस अल्कोहल, तो कैसा विलयन होगा? अजलीय विलयन। और अगर पानी होता, आयोडीन प्लस पानी या पानी प्लस नमक, तो कैसा विलयन? जलीय विलयन। अगर जल आ गया तो जलीय विलयन, जल नहीं है
अजलीय विलयन। बहुत ही सिंपल है। तो विलयन, विलयन के भाग, जलीय विलयन, अजलीय विलयन, इतनी सी बातें समझ आई सभी को। अब लोग आता है, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है बताओ। वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? जब किसी विलेय के अणु, जब किसी विलेय, विलेय वर्ड समझ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, विलेय, अभी भाग पढ़ाए थे, विलेय, विलायक, विलयन। विलेय, विलेय मतलब नमक जो घुलता है, माइंड में सेव कर लो इस चीज को, बार बार वर्ड आएगा विलेय विलायक। विलेय कंफ्यूज मत कर जाना, पानी हो जाएगा नहीं। विलेय जो घुलता है, नमक, चीनी। विलायक जो अपने में घुलाता है, पानी, अल्कोहल। तो बोल रहा है जब किसी विलेय के अणु, जब किसी विलेय, यहां लिख देते हैं तो मैं समझ आए, विलेय कहने का मतलब है मेरा यहाँ पे नमक या चीनी। जब किसी विलेय के अणु पूरी तरह से विलायक, विलायक का मतलब यहां लिख देते हैं पानी में घुलकर एक समांगी मिश्रण बना लेते हैं। अच्छा, समांग भी समझाए थे, समान रूप से घुल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन। बहुत इजी है वास्तविक विलयन। क्या बताया सुनना, वास्तविक विलयन में सिंपल एकदम, विलेय के एक अणु या विलेय के कण, चीनी के कण पानी में समान रूप से घुल गया, तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन। तो क्या बताओ, बालू और अगर पानी की बात करें तो क्या वास्तविक होगा? क्या नहीं होगा, समान रूप से घुलेगा ही नहीं, अलग अलग हो जाएगा। मिट्टी पानी वास्तविक होगा? क्या नहीं होगा, समान रूप से नहीं घुलेगा। अब पूछते बताना, अगर नमक पानी घुलाएं समान रूप से घुलेगा क्या? तो क्या वास्तविक होगा? हाँ। चीनी पानी घुलाएं समान रूप से घुलेगा, तो क्या वास्तविक होगा? हाँ, हो जाएगा वास्तविक। आया बात से, वास्तविक विलयन क्या होता है? समान रूप से घुल जाएगा तो ही कहलाएगा कैसा विलयन? वास्तविक विलयन। ट्रू सॉल्यूशन रटना नहीं है, समझ लो बस। वास्तविक, वास्तव में घुल जाए, एकदम समान रूप से घुल जाए, देख के अलग नहीं कर सकते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन कहते हैं। क्या वास्तविक विलयन आ गया सभी को समझ में? एग्जांपल्स की बात करते हैं, देखो अब विशेषताएं पहले, ये कैसे होते हैं? समांगी, समान रूप से घुल जाएंगे। और कैसे होते हैं? पारदर्शी। क्या अगर हम चीनी पानी घोल दें और कांच के गिलास में रख ले पानी को, यानी घोल को, मिश्रण जो बनाए हम चीनी पानी का, क्या आर पार देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। पारदर्शी है, पारदर्शी मीन्स आर पार देख सकते हैं। समांगी है, पारदर्शी होगा। कण बहुत क्या होंगे? छोटे। कण क्या होंगे? अदृश्य। अदृश्य मतलब नहीं दिखेंगे, दृश्य होगा देखना, अदृश्य मतलब नहीं दिखेंगे। क्या अगर हम बोल दे तुम चीनी कण के देख के बताओ तो, शरबत में बताओ तो चीनी कण कहां पे देख के बताओ, बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा, अदृश्य होते हैं। तो क्या विशेषताएं आए समझ में? 2-3 याद रख लो ना। पहला, समांगी होंगे, पारदर्शी होंगे, अदृश्य होंगे, कण बहुत छोटे होंगे। नहीं याद हो गया? क्या क्या होंगे बोले तो? समांगी होंगे, पारदर्शी होंगे, कण बहुत छोटे होंगे, कण अदृश्य होंगे। क्या बताओ, वास्तविक विलयन आ रहा है समझ में क्या होता है? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आता है हम लोगों का कौन सा विलयन? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? ध्यान समझना, पहले इतना नोट करो पहले। चलो आज हम लोग का टॉपिक है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ध्यान समझना, बहुत ही इजी टॉपिक है, आ जाएगा समझ। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है समझना। मान लो तुम चीनी और पानी का घोल बनाया, चीनी और पानी का जब तुम घोल बनाया, उसमें अगर और चीनी घुल सकता है, अगर उसमें और चीनी घुल सकता है, मतलब तुम चीनी पानी घोल बनाया, तुमको लग रहा है नहीं भी और चीनी घुला सकते हैं, तो वही जो विलयन है, वही विलयन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। पढ़ो, जब किसी निश्चित तापमान पर, जब किसी निश्चित तापमान निश्चित होना चाहिए, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। मान लो से 25 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, ऐसा नहीं गर्म कर रहे हैं और घुला रहे, गर्म कर करके और भी घुला रहे, नहीं। एक निश्चित टेम्परेचर पर, कोई एक निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर विलायक में, विलायक मतलब समझा पानी, विलायक में और अधिक विलेय, विलेय मान लेते हैं चीनी को, और अधिक विलेय, विलायक जिसमें घुलता है, विलेय जो घुलता है, विलायक जिसमें कोई चीज आके घुला, विलेय जो घुल गया, घुल सकता हो, तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब समझना, एक गिलास में हम विलायक लिए, विलायक मतलब क्या लिए? पानी। और बात समझ में, एक निश्चित टेम्परेचर, मान लेते हैं टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री टेम्परेचर है, या कोई रूम टेम्परेचर भी मान लेते हैं, जो इस रूम के अंदर जो भी गर्मी लग रहा है तुम्हें, जो इस रूम का तापमान है, इसी टेम्परेचर पर, अब सुनना ध्यान से, किसी निश्चित तापमान पर विलायक में और अधिक विलेय। अब इसी तापमान पर देखो, पहले चीनी दी इसमें, अगर और चीनी घुला सकते हैं, और चीनी घुला सकते हैं, यानी घुलने का भी और क्षमता है इसके अंदर,
लेकिन हमेशा तक नहीं घुलते रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये घुलना बंद हो जाएगा, लेकिन जब तक घुल रहा है तब तक इसको हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। जब घुलना बंद हो जाए तब कहते हैं संतृप्त विलयन। आ गया बात समझ में? जब तक घुल रहा है, जब तक उस विलायक में कोई विले, विलायक मतलब समझाएं, पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, विले का मतलब नमक या चीनी हो गया, जब तक उस पानी में चीनी घुल रहा है, घुलने का और भी क्षमता है उसके अंदर, तो उसी को हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। जैसे तुम घर में शरबत बनाया चीनी और पानी का, तुम्हें कम मीठा लगा, क्या बोलता है, और चीनी डालो, तो और चीनी डालता है, बोलो तो बताओ वो कैसा विलयन होगा जिसमें और चीनी डाला, असंतृप्त विलयन, क्योंकि चीनी और घुल गया। लेकिन तुम इतना चीनी डाल दिया कि घुलना ही बंद हो गया। अब चीनी घुलना ही बंद कर दिया उसके अंदर, जब चीनी घुलना ही बंद कर दिया उसके अंदर, तब कौन सा विलयन कहलाएगा, संतृप्त। असंतृप्त नहीं, संतृप्त। जब तक घुल रहा है, जब तक घुल रहा है तब तक कहलाएगा असंतृप्त। जब घुलना बंद कर देगा, जब घुलना बंद कर देगा तब क्या कहलाएगा, संतृप्त कहलाएगा। चलो एग्जांपल्स देखो। यदि पानी में थोड़ी सी चीनी घोली जाए, पानी में थोड़ा चीनी घोले, इस पानी में थोड़ा चीनी घोले, और चीनी घुल सकती है अभी, और चीनी। एग्जांपल दिया शरबत वाला एग्जांपल, तुम शरबत बनाया, बोला नहीं में और मीठा चाहिए, तो और शुगर डाला उसके अंदर, और चीनी डाला, तो वही है, थोड़ी चीनी घोली जाए उसमें और चीनी घुल सकती है, तो यही क्या है बताओ, असंतृप्त विलयन। क्या असंतृप्त विलयन आया सभी को समझ में क्या होता है? या तुम नमक पानी का घोल बनाया, तुमको और नमकीन चाहिए विलयन, तो तुम और नमक डाल दिया। जब और नमक डाल दिया, क्या नमक घुला? हाँ, नमक घुल गया। जब नमक उसमें घुल गया अच्छी तरीके से, मीन्स वो कौन सा विलयन है, अभी भी असंतृप्त विलयन। लेकिन तुम इतना नमक डाल दिया कि अब नमक घुलना ही बंद कर दिया। जब नमक घुलना ही बंद कर दिया, जब नमक घुलना ही बंद कर दिया, तो वो होगा संतृप्त विलयन। है ना इजी ये दोनों टॉपिक, असंतृप्त और संतृप्त। असंतृप्त मतलब और विलय घुल सकता है, संतृप्त मतलब अब और विलय नहीं घुल सकता है। देखो अब हम लोग कहा है संतृप्त विलयन। जब किसी निश्चित तापमान, हाँ तापमान बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। अब मान लो जैसे मान लो चीनी में पानी नहीं घुल रहा है, मान लो पानी में जो है ना चीनी को डाला वो नहीं घुल रहा है, तुम गर्म करेगा तो फिर घुल जाएगा। क्योंकि तुम्हें पता है जब हम गर्म करेंगे, ध्यान समझना, जब पानी को गर्म करेंगे तो उसके कण दूर दूर जाएंगे। पानी करने से, गर्म करने से पानी के कण जब दूर दूर जाएंगे, चीनी इजिली खुल जाएगा अंदर। चीनी कण भी ब्रेक हो जाएंगे जब गर्म करेंगे, चीनी का कण पिघलेगा और इजिली खुल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करने बोल रहा है, बोल रहा है तुम्हें कोई एक निश्चित तापमान रख लो, 25 रख लो, 30 रख लो, जो तापमान रखना है एक निश्चित रख लो, बढ़ाना घटाना मत, एक फिक्स टेम्परेचर रख लो। जब किसी निश्चित तापमान पर विलायक में, विलायक बार बार रिपीट कर रहे हैं, विलायक जिसमें कोई पदार्थ घुलता है, जैसे पानी, अल्कोहल, विलायक में और विले, विले मतलब जो घुलने गया, जैसे चीनी नमक घुलने गया, या नमक विलायक में घुलना संभव ना हो, घुलना संभव ना हो, तो बने हुए विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। क्या संतृप्त आया समझ में क्या होगा, बोलो। एक ध्यान सुनना, एक ऐसा विलायक है निश्चित तापमान पर, इजी है बोलना, निश्चित तापमान पर विलायक में और अधिक विलय घोलना संभव नहीं है, तो इसे ही क्या कहते हैं, संतृप्त। अगर विलायक में एक निश्चित तापमान पर और विलय घोल सकते हैं, घोल सकते हैं, घोल सकते हैं, तो कहलाएगा संतृप्त, और नहीं घोल सकते हैं तो कहलाएगा संतृप्त। एग्जांपल्स, 25 डिग्री सेल्सियस एक तापमान ले लिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी में 36 ग्राम नमक घुल जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी में 36 ग्राम नमक घुल जाता है, और उसके बाद और नमक नहीं घुलता। जब नहीं घुल रहा है 36 ग्राम नमक के बाद, तुम 25 डिग्री सेल्सियस पानी का कर लिया, पानी लिया, इसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। तुम कितना ग्राम नमक डाला इसमें, 36 ग्राम, 36 ग्राम नमक डाला, तो चलो आराम से घुल गया। लेकिन अब जब नमक बढ़ाया ना फिर से 5 ग्राम 10 ग्राम, तो वो नहीं घुल रहा था, तो बताओ कैसा विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। अगर घुल जाता, बताओ तो घुल जाता तो कौन सा विलयन कहलाता, असंतृप्त। नहीं घुला तो कौन सा कहलाएगा, तो बताओ क्या संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन सभी को आया समझ में। चलो अगले पॉइंट हम लोग आते हैं। देखो हम लोग को आता है अति संतृप्त विलयन। अभी हम लोग क्या क्या सीखे बताओ, असंतृप्त, संतृप्त, अब क्या आता है बताओ, अति संतृप्त। जब पढ़ो डिफिनेशन, जब किसी विलयन में, फिर से अगेन क्या गया, निश्चित तापमान पर घुलने योग्य अधिकतम मात्रा से भी अधिक विलय घुला हो, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं हम, सुनो।
तीनों को कंपेयर करेंगे फिर से अभी हम लोग। देखो इसमें हम लोग, इसमें तुम्हें क्या बताएं, देखो तुम एक बिले लिया, बिले क्या है बताओ, पानी। आ रहा है बात समझ में, ये पानी। अब सुनना, और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तुम कर लिया, कितना कर लिया बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कर लिया। चलो इस पानी में तुम नमक घुलाना शुरू किया, तो तुम्हें पता है कितना ग्राम नमक घुलेगा, 36 ग्राम। लेकिन एक बोला हमको और नमकीन चाहिए, तुम और जबरदस्ती नमक और डाल दिया, 5 ग्राम नमक और डाल दिया, या 1 ग्राम 2 ग्राम नमक और डाल दिया। तो बताओ जब एक्स्ट्रा नमक डाल दिया, उसके बाद जो बिलियन बना, जितना घुलना था तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उससे एक्स्ट्रा भी घुला दिया, उससे एक्स्ट्रा भी घुला दिया, तो वही क्या कहलाएगा बताओ, अति संतृप्त बिलियन। क्या आया बात समझ में? देखो बनाने की विधि कैसे बनाते हैं, ध्यान समझना। देखो 25 डिग्री सेल्सियस था, तुम्हें पता कितना घुलेगा, 36 ग्राम घुलेगा, लेकिन हम पानी को गर्म कर दिए। पानी जब गर्म कर दिए तब और भी घुल सकता है, पानी गर्म करेंगे तो और भी आराम से घुल जाएगा, लेकिन अभी नहीं घुलेगा, पानी गर्म करेगा तब घुलेगा। क्यों, तुम्हें पता है जब पानी गर्म करेंगे से पहले से नमक था 36 ग्राम, तो पानी और गर्म होगा, साथ साथ नमक के कण भी गर्म होंगे, तो गर्म होंगे तो इसके जो पानी के अणु पास पास होंगे, लेकिन गर्म करने से क्या होंगे बताओ, फैलेंगे, तो नमक इजिली यहाँ पे आ जाएगा, नमक इजिली इसके अंदर आ सकता है। इसके अंदर जो स्थान है, इस स्थान को कहते हैं अंतराणु का स्थान, इसके अंदर इजिली नमक आ जाएगा। तो अब गर्म करने के बाद और नमक घुल सकता है, जब गर्म करके और नमक घुला दिए, लेकिन घुलना कितना ग्राम था तुम्हें पता है 36, लेकिन गर्म किए और घुला दिए, गर्म किए और घुला दिए, तो यही क्या कहलाता है बताओ, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। विधि कैसे अति संतृप्त बनाते हैं, पानी को गर्म करके उसमें अधिक मात्रा में विलय घोलें, अब इसे धीरे धीरे ठंडा करें, कमरे के ताप पर यह घोल अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो बताओ संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, क्या सभी को आया समझ में? एक बार तीनों रिपीट करते हैं, ध्यान सुनना। देखो पहले लोग समझे असंतृप्त, असंतृप्त में क्या था बताओ, और अधिक विलय घुल सकता हो, और अधिक विलय घुल सकता हो, हाँ एक निश्चित तापमान पर, तापमान में चेंज नहीं करेंगे, तो क्या कहलाएगा बोलो, असंतृप्त। संतृप्त क्या था बताओ, एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलय नहीं घुल सकता हो, तो क्या कहलाएगा बताओ, संतृप्त। और यहां समझना, निश्चित तापमान पर घुलने योग्य अधिकतम मात्रा से अधिक विलय घुला दिए, तब क्या कहलाएगा बताओ, अति संतृप्त। चलो एक बार ध्यान सुनना तीनों का डिफरेंस। देखो ये असंतृप्त है तुम्हारा, और ये क्या है, संतृप्त, और ये क्या है, अति संतृप्त। ध्यान सुनना, सब में विलय हम पानी ले लेते हैं, सॉरी विलय नहीं, विलायक होगा पानी। पानी क्या होता है, विलायक, जो अपने में किसी को घुला ले। अब इसके अंदर ध्यान सुनना, नमक डाले, इसके अंदर नमक डाले, अगर हम मान लो इसके अंदर नमक जो है 20 ग्राम डाले, आ रहा है बात समझ में? क्या और नमक घुल सकता है? हाँ घुल सकता है। अरे कितना ग्राम नमक घुल सकता था बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे, 36 ग्राम। अभी हम डाले कितना, 20 ग्राम, अभी और नमक घुल सकता है, और घुल सकता है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा बोलो, असंतृप्त विलयन। और घुल सकता है, अभी और अधिक विलय घुल सकता है। लेकिन ध्यान सुनना, देखो इसमें हम क्या क्या ध्यान समझना, 36 ग्राम नमक, ऑलरेडी 36 ग्राम नमक जो है ना पूरा डाल दिए, इसमें पूरा डाल दिए, तापमान वही है 25 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ क्या अब एक्स्ट्रा घुल सकता है क्या? नहीं, इससे ज्यादा तो घुल ही नहीं सकता, इस टेम्परेचर पर घुल सकता है, गर्म करना पड़ेगा पानी को तब घुलेगा, ऐसे नहीं घुलेगा। तो बताओ अगर और नहीं घुल सकता तो बताओ कैसा कहलाएगा बोलो, संतृप्त। विलय और अधिक नहीं घुल सकता, नहीं घुल सकता। अब सुनना ध्यान से, इसमें भी इसका भी टेम्परेचर कितना बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना ग्राम नमक डाल चुके हैं इसमें बताओ, 36 ग्राम नमक डाल चुके हैं। अब तो नहीं घुल सकता, लेकिन क्या किए, इस पानी को हम क्या किए, गर्म किए, गर्म किए यहां से पानी को। अब बताओ जैसे पानी गर्म किए, अब और 5 ग्राम नमक डाल दिए, तो बताओ जितना घुलना था घुल ही गया, अधिकतम से भी अधिकतम और घुला दिए। जब और अधिक घुला दिए तो ही क्या कहलाएगा बताओ, ये अति संतृप्त कहलाएगा। बताओ तीनों विलयन समझ आया? असंतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, और अति संतृप्त विलयन क्या होता है? क्या तीनों कंसेप्ट क्लियर है सभी का? असंतृप्त विलयन में क्या है बताओ, और अधिक विलय घुला सकते हैं, संतृप्त में और अधिक विलय नहीं घुला सकते, और अति संतृप्त में गर्म करके अधिकतम से भी अधिक घुला दें तो बन जाएगा अति संतृप्त। क्या किसी को डाउट है?
चलो अब हम लोग आता है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। विलेयता क्या होता है, ध्यान सुनना। किसी निश्चित तापमान पर, किसी मैंने पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, देख लो। निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में, कितना ग्राम विलायक, हाँ 100 ग्राम, ध्यान रखना 100 ग्राम। निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में अधिकतम मात्रा में जितना विलेय घुल सकता है, जितना विलेय घुल सकता, अधिकतम मात्रा, अधिक से अधिक जितना घुला सकते हैं, अधिक से अधिक जितना घुला सकते हैं, तो उसे उस विलेय की क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अगेन रिपीट करते हैं। एक निश्चित तापमान पर, अब सुनना, एक हम क्या किए, पानी गिलास में पानी भर लिए, टेम्परेचर रख लेते हैं 25 से 30 या 25 ही रख लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस निश्चित तापमान पर। और पानी कितना होना चाहिए, बता, पानी कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। और 100 ग्राम में अधिकतम से अधिकतम तुम कितना नमक या चीनी घुला सकता है, क्या सुनना, एक लिमिट तक ही ना घुलेगा क्या, नमक देते जाएंगे घुलते जाएगा क्या, एक लिमिट तक ही घुलेगा। आ रहा है बात समझ, एक लिमिट तक ही चीनी घुलेगा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा चीनी घुलना क्या कर देगा, बंद कर देगा, नहीं घुलेगा। वही कह रहा है कि निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में अधिकतम जितना विलेय घुला सकते हैं, अधिकतम मात्रा में जितना विलेय घुला सकते हैं, उसे उस विलेय की क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो विलेयता निकालने का फॉर्मूला होता है, विलेयता का डेफिनेशन आ गया होगा समझ में क्या होता है, विलेयता क्या होता है। सिंपल बोलेगा एकदम, निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में अधिकतम जितना विलेय घुला सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं विलेय की विलेयता। ध्यान सुनना, देखो अब विलेय की विलेयता कैसे निकालेंगे। ऊपर लिखेंगे विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा मतलब नमक कितना ग्राम लिया, नीचे विलायक, विलायक की मात्रा तो फिक्स है, विलायक की मात्रा कितना आएगा बोलो, 100 ग्राम ही आएगा। ऊपर लिखेंगे विलेय की मात्रा, नीचे लिखेंगे विलायक की मात्रा, गुणा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। याद हो गया फॉर्मूला सभी को, बताओ विलेयता का फॉर्मूला, ऊपर विलेय की मात्रा जितना नमक लिए या जितना चीनी लिए, नीचे 100 ग्राम पानी मतलब विलायक की मात्रा, और गुना कितना कर देंगे, 100। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, इस पे अच्छे समझ आएगा विलेयता कैसे निकालते हैं। अब निकाल के दिखाते हैं क्वेश्चन से, विलेयता, विलेयता कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला याद है सभी को, ऊपर किसका मात्रा लिखेंगे जरा बोलेगा सब, नीचे किसकी मात्रा लिखेंगे, गुना कितना करेंगे, विलेय की मात्रा बटे अपॉन विलायक की मात्रा इनटू में कितना, 100। देखो पढ़ो क्वेश्चन, यदि 100 ग्राम पानी में, यदि 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम NaCl घुला है, तो NaCl की विलेयता निकालिए। तो क्या बताओ, ध्यान सुनना, तो विलायक पहले कितना है बताओ हमें, विलायक की मात्रा कितना है, 100 ग्राम। अरे विलायक कौन है, पानी है ना, तो विलायक है तुम्हारा कितना ग्राम, 100 ग्राम। विलेय जो घुला, नमक, नमक विलेय कितना ग्राम नमक है, तो विलेय का मान कितना, 20 ग्राम। तो क्या निकालना है हमें, विलेयता, किसकी विलेयता, NaCl, NaCl क्या है, विलेय, तो विलेय की विलेयता निकालना है। NaCl मतलब क्या होता है, नमक, ये नमक का सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान सुनना, हमें निकालना है विलेय की विलेयता, NaCl है, ये NaCl की लिख देते हैं हम, नमक की विलेयता। तो नमक की विलेयता आएगा, फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं। ऊपर किसका मात्रा, विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा कितना, 20 ग्राम बटे विलायक की मात्रा कितना, इनटू कितना आएगा, क्या 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा बोलो, 20। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, इस बात का क्या मतलब है, जो 20 आया, इस बात का मतलब है, इस बात का मतलब है कि 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में, ध्यान सुनना, हम क्या निकाल रहे हैं, नमक की विलेयता, नमक की विलेयता, यानी 100 ग्राम पानी में कितना नमक घुल सकता है, 20 ग्राम नमक घुल सकता है, इस बात का मतलब है। जो आंसर है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का अर्थ है, इस बात का मतलब है कि 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में कितना नमक घुल सकता है, 20 ग्राम नमक घुल सकता है। तो क्या इस बात का मतलब समझ आया सभी को। विलेयता क्या होता है, तो विलेयता बताता है, विलेयता बताता है कि विलेयता बताता है कि विलायक के अंदर, विलायक के अंदर अधिकतम कितना विलेय घुल सकता है। तो तुम एग्जाम्पल से क्लियर है, तुम्हारा एग्जाम्पल से क्लियर है कि 100 ग्राम पानी के अंदर कितना नमक घुल सकता है, 20 ग्राम नमक घुल सकता है। तो बताओ विलायक जो नमक की विलेयता था वो कितना आ गया, 20 ग्राम। क्या दिक्कत है किसी को, यहां तक आया सभी को बात समझ में, बोलो। चलो यहां तक पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।